आज है 20 अप्रैल 2024 दिन शनिवार। चलिए जान लेते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदाताओं ने वोट डाले। 9 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल समेत इस चरण में 1600 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में थे। राज्यवार मतदान के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा वोटिंग त्रिपुरा में हुई है। यहाँ 79.90% लोगों ने वोट डाले, जबकि सबसे कम बिहार में मतदान हुआ है। यहाँ 47.49% वोट पड़े हैं। इस तरह देश में मतदान प्रतिशत 60.03% रहा है। इजराइल ईरान के बीच तनातनी के बीच विश्व के देश भी हाई अलर्ट पर हैं। शुक्रवार को फ्रांस की राजधानी में ईरानी वाणिज्य दूतावास से एक अलर्ट जारी होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने एक संदिग्ध को अरेस्ट किया है। बता दें कि पेरिस के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि पेरिस में ईरानी वाणिज्य दूतावास से एक अलर्ट मिला है कि कोई व्यक्ति दूतावास में विस्फोट लेकर आया है। अलर्ट के बाद फ्रांसीसी अधिकारियों ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। पुलिस ने बताया कि उस व्यक्ति के दूतावास के बाहर निकलने के बाद हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव जो अपने चरम की ओर पहुंच रहा है, विवादित बयान देने का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। कर्नाटक में विवादित बयानों को लेकर बहस के बीच महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत की जुबान फिसल गई। संजय राउत ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा पर विवादित टिप्पणी की है। राउत ने नवनीत राणा को नाची कह दिया। मराठी में नाची को डांसर कहते हैं। संजय राउत ने कहा कि यह लड़ाई बलवंत वानखेड़े या उस तथाकथित नाची के बीच नहीं, बल्कि यह लड़ाई महाराष्ट्र और नरेंद्र मोदी के बीच है। क्षेत्रीय शक्तियों इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारतीय वाहक एयर इंडिया ने शुक्रवार को मध्य पूर्व में उभरती स्थिति के मद्देनजर 30 अप्रैल 2024 तक तेल अवीव से अपनी सभी उड़ानें निलंबित कर दी। एयर इंडिया ने पोस्ट कर कहा, मध्य पूर्व में उभरती स्थिति को देखते हुए तेल अवीव ने आने जाने वाली हमारी उड़ानें 30 अप्रैल 2024 तक निलंबित रहेंगी। हम स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं और अपने यात्रियों को सहायता प्रदान कर रहे हैं जिन्होंने तेल अवीव से आने जाने के लिए बुकिंग की पुष्टि कर दी है। हैदराबाद में 5 लाख से ज्यादा वोटर से फेक लिस्ट से हटे। बीजेपी की माधवी लता ने पूछा, अब तक बिरयानी खा रहे थे। बता दें कि हैदराबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार माधवी लता की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है। चुनाव आयोग ने हैदराबाद की मतदाता सूची में 5.41 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए हैं। जिले में 15 विधानसभा क्षेत्र हैं। लिस्ट में मतदाताओं के नाम हटाने का कारण उनकी मौत होना, निवास बदलना और 2 बार नाम दर्ज होना बताया गया। हालांकि माधवी लता ने इतने दिनों तक इसे मतदाता सूची में बनाए रखने को लेकर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा, आज तक नाम क्यों नहीं हटाया गया, अधिकारी क्या कर रहे थे। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में केस में जेल में बंद हैं। अब इस दौरान जेल अथॉरिटी की तरफ से अदालत में बोला गया कि केजरीवाल तिहाड़ जेल में सलाखों के पीछे रहते हुए आम खाते हैं। अदालत को सौंपे गए एक विस्तृत बयान में केजरीवाल ने उन्हें अपने डॉक्टर के साथ वीडियो परामर्श की अनुमति देने के विरुद्ध ईडी के प्रत्येक तर्क का खंडन भी कर दिया। बयान में दावा किया गया कि केजरीवाल को सावधानीपूर्वक डॉक्टरी जाँच के अंतर्गत 1 फरवरी से इंसुलिन इंजेक्शन बंद करने की सलाह दे दी गई थी। सीएम केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने 3 बार आम और 1 बार आलू पूड़ी खाई है। अमेरिका और ब्रिटेन ने गुरुवार को ईरान पर ताजा प्रतिबंध लगाए। बहरहाल ये चिंता बढ़ गई कि तेहरान का इजराइल पर अभूतपूर्व हमला मध्य पूर्व में एक बड़ी जंग को भड़का सकता है। अमेरिकी वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण ऑफिस ने ईरान में 16 लोगों और 2 संस्थाओं को निशाना बनाया है। ये कंपनियां 13 अप्रैल को इजराइल पर हमले में इस्तेमाल किए गए ड्रोन के इंजन को बनाती हैं। अमेरिका ने इस्पात उत्पादन में शामिल 5 कंपनियों और ईरानी वाहन निर्माता बहमन समूह की 3 सहायक कंपनियों पर भी प्रतिबंध को मंजूरी दी है, जिस पर ईरान की सेना और अन्य समूहों को साजो सामान से समर्थन देने का आरोप है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के लिए विपक्षी गुट इंडिया के सहयोगियों सीपीआई और कांग्रेस की आलोचना की है। कहा कि राज्य में विपक्षी मोर्चे का अस्तित्व समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से कांग्रेस और सीपीआई के पक्ष में वोट न देने का आग्रह किया। वह मुर्शिदाबाद में एक चुनाव प्रचार रैली को संबोधित कर रही थी। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोई इंडिया गठबंधन नहीं है। मैंने विपक्षी गठबंधन इंडिया के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ तक कि गठबंधन का नाम भी मेरे द्वारा दिया गया था, लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल में सीपीआई और कांग्रेस बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तेल की कीमतें शुक्रवार को 3% से अधिक बढ़ गईं, जब इजराइल ने ईरान पर सेना हमला किया, जिससे मध्य पूर्व में बढ़ती तनाव की चिंता हो गई थी। साथ ही स्पॉट सोने की कीमतें निवेशकों की सुरक्षित स्थानों की ओर फ्लाइट का प्रतीक दिखाते हुए उच्च रिकॉर्ड छू गईं। इजराइल की ईरान पर सीमित सेना हमले के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में शुक्रवार को तेल की कीमतें विशेष रूप से बढ़ गईं, जिससे वैश्विक मानक ब्रेंट और यूएस पश्चिम टेक्सास इंटरमीडिएट ने सार्वजनिक नोटिस अंतर्गत विशेष लाभ प्राप्त किए।
चारों सीटों पर हराकर बीजेपी को देंगे करारा जवाब। बागी विधायकों को लेकर फिर छलका सीएम सुक्खू का दर्द। जी हां, बता दें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बिके हुए विधायकों को उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं होती। बिके हुए विधायकों को टिकट देने से पहले ना तो साल 2022 का चुनाव लड़े प्रत्याशियों से पूछा गया और न ही कार्यकर्ताओं से कोई राय मशवरा किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस की राज्यसभा की एक सीट चुराई है। हिमाचल देवभूमि है और लोग अब बीजेपी को लोकसभा की चारों सीटों पर करारी हार देकर इसका हिसाब चुकता करेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान से प्रवर्तन निदेशालय ने बृहस्पतिवार को करीब 13 घंटे तक पूछताछ की। अधिकारियों ने बताया कि यह पूछताछ खान की अध्यक्षता में दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन के मामले में की गई। अमानतुल्लाह दोपहर 11 बजे यहां ईडी कार्यालय पहुंचे और आधी रात के बाद बाहर निकले। ईडी के सूत्रों ने बताया कि उन्हें 13 घंटे की पूछताछ के बाद घर जाने दिया और अगले सप्ताह फिर पेश होने को कहा गया है। ईडी कार्यालय में प्रवेश करने से पहले उन्होंने पत्रकारों के सामने दावा किया कि जब वह वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे तो उन्होंने नियमों का पालन किया और कानूनी राय लेने के बाद और 2013 में आए अधिनियम के अनुसार कार्य किया। छिंदवाड़ा महापौर विक्रम आहाके ने एक वीडियो जारी करते हुए नकुल नाथ को वोट देने की अपील की है। बता दें कि विक्रम आहाके कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए थे, मगर मतदान के दिन उन्होंने घर वापसी करते हुए भारतीय जनता पार्टी को झटका दे दिया। विक्रम आहाके ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि मैं आपसे क्षमा चाहते हुए हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि छिंदवाड़ा के भविष्य के लिए आप सभी मानवीय नकुल नाथ जी को वोट देकर आशीर्वाद दें। आहाके ने कहा कि मैं जब से भारतीय जनता पार्टी में गया हूं घुटन महसूस कर रहा था। अब आगे मेरे साथ क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन अब मैं उस नेता को नहीं छोड़ सकता जिसने छिंदवाड़ा का विकास किया। एक्सिस माई इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक प्रदीप गुप्ता ने एक खास बातचीत में दो टूक कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे फेक ओपिनियन पोल के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चुनाव सर्वे एजेंसी एक्सिस माई इंडिया का एक ओपिनियन पोल वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा। इसके साथ ही एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। इसी वायरल पोस्ट को प्रदीप गुप्ता ने फेक बताया है। एक खास बातचीत करते हुए प्रदीप गुप्ता ने बताया कि एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल और पोस्ट पोल स्टडी करता है, किसी भी तरह का कोई ओपिनियन पोल नहीं करती। विपक्षी दलों द्वारा खासकर लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरह के डुप्लीकेट और फेक प्रेडिक्शन करवाए जा रहे हैं, जिसमें हमारा नाम, लोगो और कंपनी का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है, जो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना और दूसरी बात यह गैर कानूनी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को घेरा, बोले नहीं पूरा हुआ एक भी वादा। बता दें कि बिहार के चुनावी मैदान में शुक्रवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उतर गए। खड़गे ने किशनगंज के बहादुरगंज स्थित लोहागाड़ा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव, जितने भी वादे किए गए सब झूठे थे, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा मोदी जी झूठों के सरदार हैं। यह चुनाव जमहूरियत को बचाने के साथ साथ संविधान को बचाने का चुनाव है। उन्होंने आगे कहा कि कोई हिंदू के नाम पर तो कोई मुसलमान के नाम पर आपको भड़काने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको गुमराह नहीं होना। अगर आप गुमराह होते हैं तो ये लोग संविधान बदल देंगे। मणिपुर में मतदान के दिन भड़की हिंसा, पोलिंग बूथ पर ईवीएम तोड़ी, फायरिंग में 3 लोग घायल। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण के मतदान के दौरान मणिपुर में एक मतदान केंद्र पर फायरिंग हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। यह घटना बिष्णुपुर जिले के थमन पोकपी केंद्र पर हुई है। नेस्ले के बेबी मिल्क और सेरेलैक में अधिक चीनी के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक रिपोर्ट संज्ञान लिया और एफएसएसएआई को नोटिस जारी किया है। अब भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, स्विस जांच संगठन, पब्लिक और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क के उस दावे की जांच कर रहा है जिसमें कहा गया कि भारत जैसे देशों में नेस्ले बेबी मिल्क और सेरेलैक जैसे फूड प्रोडक्ट में चीनी और शहद मिला रही है। एफएसएसएआई ने कहा कि वह निष्कर्षों की जाँच करेगी और आगे की कार्रवाई के लिए इन हाउस वैज्ञानिक पैनल के साथ जाँच रिपोर्ट सौंपेगी। एक सूत्र ने कहा दावे सही पाए गए तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हेमंत के खिलाफ बयान को लेकर दर्ज केस में बाबूलाल को हाई कोर्ट से राहत। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ बयान से संबंधित केस में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने अगली सुनवाई तक मरांडी के खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। उनकी ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जाला ने बहस की। बता दें कि बाबूलाल मरांडी एक यूट्यूब चैनल में दिए गए बयान को अपमानजनक बताते हुए झामुमो के कार्यकर्ताओं ने 6
वह अलग अलग जिलों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इनमें से एक केस रामगढ़ थाने में भी दर्ज हुआ था। इस केस को रद्द करने की मांग को लेकर बाबूलाल मरांडी की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। पूर्व में इसी तरह के मामले में सिमडेगा थाने में दर्ज केस में भी बाबूलाल मरांडी को हाई कोर्ट से राहत मिल चुकी है।